कानून वापस करेंगे ठीक है, नहीं हम लोग खुद ही वापस हो जाएंगे देश दुनिया से। चलिए यहाँ अगर मान लिया जाए ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए? हाँ तो क्या प्रावधान नहीं तो इसके लिए अब यही है कि इसके लिए नहीं है तो इसके लिए हम बात करें, हमारा एसोसिएशन है, हम कई सारी वो है, हम संगठनों के द्वारा बात करें, रखे सरकार से। जब हम अभी आपको बताएं जो वो संसद में जब बिल पारित कर दिया गया तब तो किसी से बात नहीं हुआ, फिर संशोधन होता है, बहुत नहीं तब तो किसी से बात अरे नहीं नहीं हुआ, लेकिन तो अब हो आज अगर इन जाएगा। लोगों की मौत हो जाती है नहीं तो आप हुआ कहेंगे तो फिर से हो जाएगा। होते हैं क्या, हुए नहीं है क्या, संशोधन होते नहीं। आप विक्रम देखिए चलाते हैं ना? नहीं क्या चाचा क्या आप कह रहे हैं? विक्रम चलाते हैं? हम कुछ नहीं चलाते, हम सिर्फ बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं ना? जितने अमीर बाप के लड़के हैं ये ऐसी करने के लिए निकलते हैं, वो साले घुस घुस के मर जाते हैं और दोषी ड्राइवर होता है। और जितने ये बाइक वाला आगे आके हमारे ऐसे ऐसे कर रहा है, स्टाइल दिखा रहा है। ये चीजें ट्रक मालिक के ऊपर लागू होना चाहिए है। ये चीजें देखिए, ये चीजें ट्रक मालिक के ऊपर होना चाहिए। एक ड्राइवर अगर 10 लोगों को मार दे रहा है तो 50 लोग मर जा रहे हैं। नहीं ये 50 मालिक मर रहे हैं, वो उसने एक को मारा है लेकिन मरे 50 हैं, क्योंकि उसके पीछे उस परिवार में अगर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं तो उन सब की लाइफ जाती। आप एक बार इंटरव्यू ऐसे लोगों का करिए जो ट्रक एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में मर गए हैं। अगर वो 10 साल जेल में चले जाते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर आने वाले हैं मोदी जी। नहीं वोट देंगे, कोई ड्राइवर भाई नहीं देंगे, कोई दे देंगे, मोछ मुड़वा के हम घूमेंगे पूरे इलाहाबाद में, प्रयाग। भाई वोट नहीं देंगे तो नहीं भैया नहीं, आप भी नहीं देंगे? कोई नहीं, इनके तानाशाही से कोई वोट नहीं देगा। और जितने बड़े आदमी हैं सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं, गरीबों को बदनाम करते हैं, एकदम सरेआम ब्लेम करते हैं। लेकिन ऐसा जो 5,000 10,000 कमाने उनके पास बीवी बच्चे नहीं है, पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं है, घर का खर्च नहीं है, वो दारू पियेंगे गाड़ी चलाएंगे। ऐसा एकदम गलत संदेश। हिट एंड रन कानून लागू होते हुए देश में दहशत मच गया है। सच बात तो ये है, जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर जिस तरीके से धरना दे रहे हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं, क्या सच बात इनकी बातों को सुना जाएगा या समझा जाएगा मुझे नहीं पता। क्या कुछ होने वाला है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा शायद बेहतर होगा। यहाँ पर ट्रक ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहेंगे। आपकी क्या राय है जिस तरीके से हिट एंड रन कानून लागू कर दिया गया, क्या कहना है? मीडिया सर ये बताइए 2000 नया साल में 24 में क्या मिला है? यही मिला है। अरे तोहफा कबूल करिए। तोहफा 7 लाख रुपया, 10 साल सजा और के दे खर्चा 10 साल के मालिक दे न, प्लांट दे न के दे। ये चीज आप सांसद से कहिए, अपने देश के होम मिनिस्टर से कहिए, प्राइम मिनिस्टर से कहिए, वो चीज आपको बातों को समझेगा। 24 में सब मिनिस्टर, सब विधायक, सब सांसद के हम वोट दे के देख लेंगे। यही में सीट गिर जाएगी इनकी। 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर आने वाले हैं मोदी जी। नहीं वोट देंगे, कोई ड्राइवर भाई नहीं देंगे, कोई दे देंगे, मोछ मुड़वा के हम घूमेंगे पूरे इलाहाबाद में, प्रयाग। भाई वोट नहीं देंगे तो नहीं भैया नहीं, आप भी नहीं देंगे? कोई नहीं, इनके तानाशाही से कोई वोट नहीं देगा। और जितने बड़े आदमी हैं सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं, गरीबों को बदनाम करते हैं, एकदम सरेआम ब्लेम करते हैं। लेकिन ऐसा जो 5,000 10,000 कमाने उनके पास बीवी बच्चे नहीं है, पढ़ाई लिखाई का खर्च नहीं है, घर का खर्च नहीं है, वो दारू पियेंगे गाड़ी चलाएंगे। ऐसा एकदम गलत संदेश। कानून को वापस लिया जाए और जो ड्राइवर मरते हैं, जो पब्लिक द्वारा मारे जाते हैं, उनके बारे में सोचे, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्च भी सरकार उठाए, तभी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन और वापस लेंगे। सुचारू क्या कह रहे हैं चाचा? कानून वापस करेंगे ठीक है, नहीं हम लोग खुद ही वापस हो जाएंगे देश दुनिया से। चलिए यहाँ पर एक भाई साहब, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये कोई बात किया जाए ट्रक चालक, ऑटो ड्राइवर नहीं है, ये आम नागरिक हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि हमारे जो भाई बंधु जितने लोग हड़ताल पे हैं तो इनका पहलू, इनका पक्ष तो सब मीडिया वगैरह सब रख रहे हैं, लेकिन वो आम जनता, आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है या गलत है? देखिए सही होना या गलत होना, चूंकि ये आधी अधूरी जानकारी भी अभी सर्कुलेट हुई है कि कितने साल की सजा है, कैसे है, क्या है, किसी एक लीडर ने आया और बता दिया, ये फैल गई है। इस पे अभी डीपली जानकारी ले लें कि वो है क्या, क्यों ऐसा आया,
क्यों सरकार को ये सब चीजें लानी पड़ी? क्या सरकार से कोई दुश्मनी है ड्राइवरों का या कुछ भी? सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन इतनी बात सही है कि बढ़ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद एक्सीडेंट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं और एक्सीडेंट बेतहाशा हो रहा है। कोई शहर ऐसा अछूता नहीं है जहां पे रश ड्राइविंग से 4, 5, 8, 10 मौतें रोज न होती हों। तो ये रश ड्राइविंग में भी लोग अमानवीयता जो दिखाते हैं कि एक्सीडेंट कर दिए इसके बाद भाग जाते हैं, तो एक डाटा बताता है कि मैक्सिमम मौतें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको जो एक्सीडेंट जिनका होता है उनको त्वरित इलाज नहीं मिल पाता है। आपका कहने का मतलब है कि मतलब ये जिम्मेदार कौन कि होगा? जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। ड्राइवर भी हमारे ही समाज से हैं, हम भी अगर बाइक चला रहे हैं तो एक ड्राइवर ही है, उतना ही हमारे ऊपर भी ये कानून लागू है। अगर हम अपने बाइक से अगर हमने ठोक दिया किसी को तो वही कानून मेरे ऊपर भी लागू होगा। देखिए मुझे इस बात से कोई, अगर ये जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं उस पीड़ित को क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कितना सैलरी मिलता होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मंथली मिलता होगा। अगर 10 साल को अगर 10 साल को अगर ये लोग जेल काट कर आएंगे, 7 लाख रुपए देंगे, ये बताइए ये कहाँ से आएगा? 4,000 की सैलरी के बाद किसी को ये लाइसेंस नहीं मिल जाएगा कि कोई 4 आदमी, 8 आदमी, 10 आदमी को रौंद के चला जाए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति का एक भी किसी भी परिवार में एक लोग अगर खराब ड्राइविंग से अगर मर के जा रहा है तो उसकी फैमिली के पीछे 10 लोग, 20 लोग, 25 लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। ये उससे जाके पूछिए जिसका कोई भाई बंधु, कोई कमाने वाला जो रोड पे मर गया क्योंकि ये लोकतंत्र है। देश अपना भारत के संविधान से चलता है और यहाँ पर बात किया जाए जिस तरीके से यहाँ पर सबका अपना समानता का अधिकार है, लेकिन कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। आखिर ड्राइवरों के लिए है क्यों? सबके लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा क्या वजह है? अगर कुछ भी बेटरमेंट के लिए आ रहा है तो हमको उस पर देखिए, अच्छा बुरा हो सकता है, उसका इवेल्युएट करें। अगर हाँ सजा की बात है उसको कम करवाएं, जो पेनाल्टी का जो अमाउंट है उसके लिए देखें। लेकिन इतना बात सही है कि अगर एक्सीडेंट कर रहे हो, मैंने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि एक्सीडेंट किया और 3, 4, 5 बाजार में रौंदते हुए कम से कम 8 से 10 लोगों को ठोक दिया और एनी हाउ वो जाके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाके वो ट्रक पकड़ी गई। तो अगर वो पहले ही रुक जाएगी तो जनता भूसा बना देगी। नहीं, जनता भूसा के लिए वही सरकार कह रही है कि आप वहाँ जो नियरेस्ट थाना है आप उनको इन्फॉर्म करो, आप बता दो कि हमसे हो गई, मत रुको, लेकिन थाने में ले जाके गाड़ी खड़ी कर दो। एक दूसरा ये कि आप एटलीस्ट 112 आज तो कहीं भी रहिए, तो अगर गलती से भी दब जाएगा तो हलो कौन उठा लेगा? कोई न कोई। आप बता दीजिए कि हमसे फलाने बाजार में एक्सीडेंट हो गया है और हमारी रक्षा करो। जनता हमें मार देगी अगर हम कह रहे हैं। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो ये होगी कि प्रशासन को पता चल जाएगा कि उस जगह एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलने वाली है। दूसरी ये होगी कि आपको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो सरकार मात्र इतना चाहती है, और अगर ऐसा होता है तो ये प्रोविजन उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उसी संसद में गृह मंत्री ने कहा कि उनके साथ ये नहीं होगा कि जो ये लगाया गया, ये कानून सिर्फ उनके लिए है जो हिट एंड रन और जो अमीर जादों के लड़के हैं आए दिन बेतहाशा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात रोड साइड सोने वाले जो भी गरीब लोग हैं उनको रौंद के चले जाते हैं, उनकी जिंदगी रौंद देते हैं, 4-4, 8-8, 10-10 किलोमीटर घसीट रहे हैं। अभी दिल्ली में ऐसी घटना, हर जगह हर शहर से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, प्रयागराज में खुद भी हुआ है। आपका कहने का पूरा मतलब साफ मुझे बताइए, आपका कहने का मतलब है कि ये चीजें गलत है या सही है? नहीं, निश्चित रूप से सही है, सही है, और इसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। क्या इसमें सब ट्रक ड्राइवर की ही गलती होती है? आम जनता से अगर पूछेंगे तो आम जनता तो संतुष्ट होगी। आपका कहने का मतलब जो लोग यहाँ पर खड़े फालतू खड़े हैं? अरे हम भी ड्राइवर हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम ड्राइवर नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक ट्रक लेके चल रहे हो, मैं बाइक लेके चल रहा हूँ, मेरे बाइक से भी होने वाले को, लेकिन मैं फिर भी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। अगर मान लिया जाए ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए? हाँ, तो प्रावधान तो इसके लिए अब यही है कि इसके लिए नहीं है तो इसके लिए हम बात करें, हमारा एसोसिएशन है, हम कई सारी वो है, हम संगठनों के द्वारा बात करें, रखे सरकार से। जब हम अभी आपको बताएं जो वो संसद में जब बिल पारित कर दिया गया तब तो किसी से बात नहीं हुआ, फिर होता है बहुत नहीं, तब तो किसी से बात नहीं हुआ, लेकिन अब आज अगर लोगों की मौत हो जाती है तो आप कहेंगे फिर से हो जाएगा। होते हैं क्या, हुए नहीं है क्या, संशोधन होते नहीं? आप विक्रम चलाते हैं ना? नहीं, आप विक्रम चलाते हैं,
हम कुछ नहीं चलाते, हम सिर्फ बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं ना। जितने अमीर अमीर बाप के लड़के हैं ये ऐसी करने के लिए निकलते हैं, वो साले घुस घुस के मर जाते हैं और दोषी ड्राइवर होता है। और जितने ये बाइक वाला आगे आके हमारे ऐसे ऐसे कर रहा है, स्टाइल दिखा रहा है। ये चीजें ट्रक मालिक के ऊपर लागू होना चाहिए है। ये चीजें देखिए, ये चीजें ट्रक मालिक के ऊपर होना चाहिए। एक ड्राइवर अगर 10 लोगों को मार दे रहा है तो 50 लोग मर जा रहे हैं। नहीं, ये 50 लोग मर रहे हैं। वो उसने एक को मारा है, लेकिन मरे 50 हैं, क्योंकि उसके पीछे उस परिवार में अगर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन सब की लाइफ जाती। आप एक बार इंटरव्यू ऐसे लोगों का करिए जो ट्रक एक्सीडेंट में या किसी एक्सीडेंट में मर गए हैं। अगर वो 10 साल जेल में चले जाते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?